अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों और बहनों, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दिन करीब है। यह वह दिन है जब रहमतों के दरवाजे खुलते हैं और बरकतों की बारिश होती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इसी दिन इंसान से कोई ऐसी गलती हो जाए जो उसके सारे नेक अमल पर भारी पड़ जाए, तो क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि ऐसी 9 खतरनाक गलतियां हैं जिन्हें अगर आपने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कर दिया तो न सिर्फ आपकी दुआएं बेअसर हो सकती हैं, बल्कि आप गुनाह ए कबीरा के शिकार भी बन सकते हैं। और यही नहीं, इन गलतियों की वजह से इंसान पर ऐसी मुसीबतें उतरती हैं जिनसे निकल पाना आसान नहीं होता। तो आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में आप जानेंगे कि कैसे इन गलतियों से बचकर आप पा सकते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और अल्लाह ताला की रहमत। याद रखिए, एक छोटी सी लापरवाही आपकी आखिरत तक को तबाह कर सकती है। भाइयों और बहनों, आज 5 सितंबर 2025 को ईद मिलादुन नबी का मुबारक दिन है। इस मौके पर हम सबसे पहले आप तमाम उम्मत ए मुस्लिमा को दिल की गहराइयों से ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। अगर आपका दिल चाहे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद जरूर लिखें। आपको यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि 12 रबीउल अव्वल इस्लाम में एक निहायत ही मुक़द्दस और अहम दिन है। इसी दिन अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। यानी कि 12 रबीउल अव्वल वह दिन है जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। यही वजह है कि दुनिया भर के मुसलमान इस दिन को बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ मनाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस खुशी के मौके पर कुछ लोग ऐसे अमल कर बैठते हैं जो इस्लाम की नज़र में हराम और नाजायज़ हैं। इन गलत कामों की वजह से न सिर्फ वह खुद बल्कि अपने घर खानदान को भी बड़ी मुसीबत में डाल देते हैं। आज हम आपको ऐसे ही 9 गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें अगर आपने इस साल यानी ईद मिलादुन नबी 2025 पर दोहराया तो बहुत बुरी तरह मुश्किल में फंस सकते हैं। सबसे पहली गलती जो अक्सर देखी जाती है वह है भड़काऊ नारेबाजी। यानी कि इस बार जब आप जुलूस ए मिलाद में शामिल हों तो किसी भी तरह की ऊंची आवाज, फिजुल शोर शराबा या ऐसे नारे लगाने से परहेज करें जो दूसरे मजहब या बिरादरी के लिए गुस्ताखी और बेइज्जती का सबब बने। ऐसे अमल से आप खुद को और अपने खानदान को गैर जरूरी मुसीबत में डाल देंगे। दरअसल इस बार हुकूमत की तरफ से साफ हिदायत जारी की गई है कि अगर किसी ने जुलूस ए मिलाद के दौरान फसाद, फितना या अराजकता फैलाने की कोशिश की तो उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसलिए इस साल कोशिश करें कि आप यह गलती भूल कर भी न करें, बल्कि इस बार जश्न ए मिलादुन नबी के मौके पर आपसी भाईचारा, मोहब्बत और उम्मती ए वहदत को बढ़ावा दें, ताकि यह दिन हमारी जिंदगी और हमारी उम्मत दोनों के लिए रहमत बन जाए। नंबर 2, हुड़दंग ना करें। दोस्तों, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में आपसे सबसे बड़ी दरख्वास्त यही है कि किसी भी तरह का हुड़दंग या शोर शराबा न करें। अगर आप जुलूस में नाते पाक चलाना चाहते हैं तो उसे भी धीमी आवाज में इस सावधानी के साथ चलाए कि किसी की इबादत में खलल न पड़े और न ही किसी सोए हुए इंसान या बीमार को तकलीफ पहुंचे। इसके अलावा गलियों या सड़कों के बीच ऐसी कोई सजावट या झंडा भी न लगाए जिससे राहगीरों या मोटर गाड़ियों को परेशानी हो। और सबसे अहम बात, अजान और नमाज के वक्त का खास ख्याल रखें ताकि इस दिन की रूहानियत और सुकून कायम रहे। नंबर 3, शस्त्रों को न लहराए। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर किसी भी शख्स को जुलूस में हथियार या शस्त्र लहराते हुए नहीं चलना चाहिए। इस्लाम हमेशा अमन और सलामती का पैगाम देता है, इसलिए जुलूस में हथियार दिखाना बिल्कुल नामुनासिब है। हुकूमत ने भी इस बार साफ आदेश जारी किए हैं कि अगर कोई शख्स हथियारों के साथ पकड़ा गया या उन्हें लहराता हुआ देखा गया तो उसके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इस गलती को भूल कर भी न करें, वरना न सिर्फ आप खुद बल्कि पूरी उम्मत परेशानी में पड़ सकती है। नंबर 4, सड़कों पर तफरीबाजी ना करें। कुछ नौजवान 12 रबीउल अव्वल के दिन यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के इस मुबारक दिन जुलूस में बाइकों पर बैठकर तफरीबाजी करते हुए, रेस लगाते हुए और शोर मचाते हुए देखे जाते हैं। दोस्तों,
यह बहुत बड़ी गलती है। याद रखें कि 12 रबीउल अव्वल का दिन रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और इस दिन को हमें इखलाक, मोहब्बत और भाईचारे से मनाना चाहिए, न कि शोरगुल और फितने से। इसके अलावा जुलूस में ऐसी कोई नारेबाजी, बैनर या काम न करें जिससे दूसरे धर्म या बिरादरी की भावनाएं आहत हों। साथ ही सड़कों, सार्वजनिक जगहों और किसी की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भी सख्त गलत है। बल्कि हमें इस दिन ऐसे काम करने चाहिए जो उम्मत में एकता, भाईचारा और मोहब्बत को बढ़ावा दें। नंबर 5, दंगा फसाद से बचें। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जुलूस में किसी भी तरह का ऐसा काम कतई न करें जिससे फसाद, नफरत या फितना फैलने का अंदेशा हो। अगर कहीं खुदा न खास्ता हल्की फुल्की बहस या मामूली पथराव भी हो जाए तो आपसे दरख्वास्त है कि सब्र और हिकमत से काम लें। जज्बात में आकर कोई जवाबी कार्रवाई न करें, क्योंकि इससे जुलूस का अमन तितर बितर हो सकता है और दुश्मनान ए इस्लाम की मुराद पूरी हो जाएगी। याद रखें, इस दिन हमें रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सब्र, अमन और मोहब्बत का सबक लेना है, न कि गुस्से और बदले का। नंबर 6, दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। दोस्तों, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर किसी भी ऐसे काम से बचें जिससे दूसरे धर्म या बिरादरी के लोगों की भावनाएं आहत हों। इस्लाम हमें सभी इंसानों की इज्जत और बराबरी का सबक देता है, इसलिए जुलूस में किसी भी तरह की भड़काऊ नारेबाजी या गलत बयानबाजी करने से बचें। याद रखिए, कुछ लोग जानबूझकर हुड़दंग या नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं और ऐसे लोग अपने साथ साथ अपने घर परिवार और पूरी उम्मत मुस्लिमा को भी मुश्किल में डाल देते हैं। इसलिए इस बार जुलूस में सिर्फ मोहब्बत, भाईचारा और एकता का पैगाम ही दीजिए। नंबर 7, अफवाहें न फैलाएं। इस बार ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की झूठी खबरें, गलत पोस्ट या अफवाहें फैलाने से परहेज करें। सरकार और मुकामी इंतजामिया ने साफ आदेश दिया है कि इस बार सोशल मीडिया पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। अगर कोई शख्स झूठी खबर फैलाता या अफवाह उड़ाता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसलिए दोस्तों, जुलूस की बरकत और अमन को बनाए रखने के लिए अफवाहों से बचें और सिर्फ हक और सच्चाई पर ही अमल करें। नंबर 8, जुलूस तय शुदा रास्ते से ही निकालें। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस को हमेशा उसी रास्ते से निकालें जो इंतजामिया की तरफ से तय किया गया है। किसी नए रास्ते पर ले जाकर माहौल खराब करने की कोशिश बिल्कुल न करें। याद रखें, यह जुलूस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में है। इसे अमन और मोहब्बत के साथ ही अंजाम देना है। इस दिन अगर किसी ने गलत हरकत की या नफरत फैलाने की कोशिश की तो उसका बोझ पूरे जुलूस और पूरी उम्मत पर आ जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस बार खास ख्याल रखें कि जुलूस का हर कदम कायदा, अमन और मोहब्बत के साथ ही बढ़े। नंबर 9, हुकूमत के हुक्म का पालन करें। दोस्तों, आखिरी और सबसे अहम बात यह है कि इस बार ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हुकूमत और मुकामी प्रशासन के तमाम हुक्म और दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। चाहे वह जुलूस का वक्त हो, रास्ता हो, भीड़ प्रबंधन हो या यातायात के नियम, सब पर अमल करना हर शख्स की जिम्मेदारी है। बिना इजाजत के जुलूस निकालना या आदेशों के खिलाफ जाना न सिर्फ गलत है बल्कि पूरी कौम को मुश्किल में डाल सकता है। इसलिए इस बार जब भी कोई हुक्म सरकार या नगर निगम की तरफ से आए, उसे अपनाना और उस पर अमल करना हमारी जिम्मेदारी है। याद रखें, अमन और इताअत ही इस दिन की सबसे बड़ी सजावट है। दोस्तों, अगर आपको यह मालूमात अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को सदका ए जारिया समझकर जरूर आगे शेयर करें, ताकि और भी हमारे मुस्लिम भाई बहनों तक यह पैगाम पहुंचे और वो भी इससे फायदा उठा सकें। अगर आप हमें हौसला देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने भाईचारे में फैलाएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली बार जब भी कोई इल्मी और इस्लामी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको ही उसका नसीब हो।